नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 6:30 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है दोपहर 2:52 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। व्यतिपात योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रात्रि 8:28 तक, इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विजया एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग में आज जिस विषय पर दिव्य चर्चा है वो बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 मार्च दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, तो वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो बुधवार का दिन सोमवार और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? देखा जाए तो आज सोमवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 मार्च दिन सोमवार, कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10:42 से रात्रि 12:59 के बीच वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 5:55 से प्रातः 6:23 के बीच। नामकरण, अन्नप्राशन, वर वर्ण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, द्विरागमन का भी मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, तो वहीं आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी कहीं ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहीं सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय आरंभ का मुहूर्त, ये सभी कार्य प्रातः 9:35 से दिन में 11:28 के बीच वृषभ लग्न में अथवा सायंकाल 3:59 से 6:13 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा संपन्न की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, जानकारी आपको दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां एक ऊपर प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी। ये मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह का कोई मार्केस चल रहा है, जन्म कुंडली में दुर्घटना का योग है, या
किसी भी तरह से रोग से आप ग्रसित हैं, रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मां गंगा के गोद रूपी तट पर महाश्मशान में मैं अपनी देखरेख में पंचमुखी रुद्राक्ष युक्त, आंवले के दाने के बराबर पंचमुखी रुद्राक्ष युक्त अमोघ महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच का निर्माण करा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, बता दूं ये बेहद सीमित संख्या में है और लगभग लोग इसको भी पूरा ही हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरह के, मूलतः मैं बना तो उनके लिए रहा हूं जो किसी तरह के रोग या परेशानी या जिनकी कुंडली में कोई मार्केस की दशा चल रही है, उनको ये मिल जाए तो आप, क्योंकि इसमें जो रुद्राक्ष लगा हुआ है ये पशुपतिनाथ भोलेनाथ पर अर्पित किया हुआ रुद्राक्ष है, तो ये अपने आप में ही सिद्ध है। तो बस आप इसको धारण करिए ताकि आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हो तो आपको राहत मिल जाए। तो अगर आप इस यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय में अपना नाम, गोत्र इत्यादि लिखवा दीजिएगा, बता दीजिएगा। एक मामूली सा शुल्क है जिसे आपको बता देंगे लोग, आप उसे दे दीजिएगा और बाकी जब समय आएगा तो शिवरात्रि के बाद ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग एक अद्भुत जानकारी है। ये ज्योतिषीय सूत्र के साथ साथ समझने का विषय है। प्रिय दर्शकों, आज आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूं यह निसंदेह बेहद अद्भुत है। क्यों अद्भुत है, जरा समझिए। आप देखने का प्रयत्न करिए, समझने का प्रयत्न करिए। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, थोड़ा या ज्यादा, अब ये अलग बात है कि जिनके पास खाने भर का हो उनके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनके पास थोड़ा धन हो तो वो खाता भी है। कहते हैं ना कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। वो थोड़ा दान भी करता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना ही पेट ठीक से नहीं भर पा रहा है, परिवार का ही पेट ठीक से नहीं भर रहा है, वो दान तो नहीं कर पाएगा। अब आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने लगा, जो धनवान होने लगा, वो और धनवान होता चला जाता है, और जो गरीब है वो या तो वैसे ही रह जाता है या और गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके पीछे एक अद्भुत चमत्कारिक तर्क है जो आपकी कुंडली में उपस्थित है। असल में कुंडली का जो नवम भाव है ये हमारे भाग्य का भाव है। अब भाग्य भाव सब कुछ संचालित करता है, भाग्य भाव से ही सब कुछ संचालित होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है, इन दोनों भावों में यानी लाभ भाव में और नवम भाव में कैसा संबंध है आप जानते हैं? ये तीसरे 11वें का संबंध है। इसे लाभ संबंध कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में जब इन दोनों भावों के स्वामी एक दूसरे में परिवर्तन कर लें, एक साथ कहीं युति बना करके बैठ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तो जातक को विशेष धन प्राप्त होता है। ये सूत्र आज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये तो मैं बताता ही रहता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं इन दोनों भावों का क्या अद्भुत कनेक्शन है वो आपको बता रहा हूं। अब अगर नवम भाव से आप गिने, नवम भाव के यदि आप लग्न बना लें तो तीसरा भाव बन जाएगा लाभ भाव, यानी भाग्य का पुरुषार्थ कौन से भाव से जागृत हो रहा है? लाभ से। लग्न का पुरुषार्थ तीसरे भाव से जो देखा जाता है, वैसे ही भाग्य का पुरुषार्थ लाभ से है। और लाभ का जो लाभ है, लाभ का जो लाभ है वो नवम भाव है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज का सूत्र बड़ा अद्भुत मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब एक धनवान व्यक्ति की स्थिति को जरा देखिए। जब वो दान करता है तो इससे क्या होता है भाई? उसके पास जब धन आता है तो क्या करता है? खुद तो खाता है, ऐश्वर्य आराम से जीता है, पर दान भी करता है। तो इससे क्या होता है? तो इससे ये धर्म का कृत्य हुआ। तो जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसके भाग्य को बल मिलता है, और जब भाग्य को बल मिले, भाग्य भाव में बल जाए, तो सीधी सी बात है कि ये लाभ का लाभ है। समझ में आ रहा है? ये सूत्र थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करिएगा। विषय को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये भाव जो है वो लाभ का लाभ है, तीसरे 11वें का इसके बीच संबंध बन रहा है। तो दान करने से भाग्य जागृत हुआ, और भाग्य जागृत हुआ तो लाभ भाव मजबूत, भाग्य भाव मजबूत हुआ। अब भाग्य भाव मजबूत हुआ तो ये लाभ का लाभ है। इसका मतलब कि लाभ भाव को और फायदा मिला। मैंने क्या कहा था कि एक अमीर क्या होता है? और अमीर बनता चला जाता है। तो जैसे ही वो दान करता है उसका भाग्य भाव जागृत होता है, भाग्य भाव जागृत हुआ तो ये लाभ का लाभ है, लाभ को और बल मिलता है और उसके पास धन आता है।
अब फिर वो क्या करता है, फिर वो धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अब जब वो धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो पुनः उसका तीसरा यानी लाभ का तीसरा, भाग्य का तीसरा लाभ भाव और जागृत होता है और उसके पास धन आता है। अब एक आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास धन है ही नहीं, वो ये वाला सिस्टम नहीं बना पाता। ये एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन है उसको जागृत ही नहीं करता है। अभी और सूत्र बाकी है, अभी इसको जरा और समझिए। एक साधारण व्यक्ति कमा खा करके अपना जीवन इसी में काट लेता है, तो उसका न तो कभी नवम जागृत हो पाता है और न नवम को जागृत करता है तो लाभ का लाभ, नवम को जागृत करेगा तो लाभ का लाभ, लाभ को और बल जा रहा है उससे, उसका जागृत ही नहीं होता। अब जरा देखिए, खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब मान लिया जाए कि जिसके पास बहुत पैसा आता है वो कितना खा सकता है, एक लिमिट में ही तो खाएगा। इसके बाद वो क्या करता है, तो उन पैसों को वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, धन खरीदता है, अचल संपत्ति खरीदता है। प्रिय दर्शकों, अचल संपत्ति के जन्म कुंडली का कौन सा भाव होता है? जन्म कुंडली का चौथा भाव। यह स्व उपार्जित संपदा का भाव है। अब जैसे ही वो इस भाव से को जागृत करता है, अब वो भी ये भी जरा समझिए, आप मेरे अगर दर्शक हैं तो बीते दिनों एक सूत्र मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा हो गया है जहां स्थिरता आ गई है, ठहराव आ गया, उसका विकास ही नहीं हो रहा है। तो मैं एक प्रयोग आपको बताया था कि आप अपने छठवें भाव को जागृत कर दीजिए 90 दिन के लिए। यह सूत्र आपको याद होगा। तो मैंने कहा था छठवां भाव जागृत करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये 10वें से देखा जाए तो नवम पंचम का संबंध यहां बन रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे ही षष्ठ जागृत होगा, आपके जीवन काल में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपका विकास होगा। असल में यह चतुर्थ भाव लाभ का षष्ठ है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति की जब जिसके पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करता है। देखिए कैसे एक धनवान धनवान बनता है। ये मैंने कहा ये ज्योतिषीय सूत्र नहीं है, ये जीवन का गूढ़ रहस्य है। तो अचल संपत्ति खरीदता है। अब अगर आपने जीवन में कभी भी अचल संपदा खरीदी हो, विशेष करके घर, प्रॉपर्टी, जमीन इत्यादि, तो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। आप विश्वास मानिए कि लाख आपको केवल कागजात पर, अब जाहिर सी बात है जिसकी जितनी हैसियत, अरे भाई जो अरबों का स्वामी है वो अरबों की प्रॉपर्टी लेगा और जो लाखों का है, हजारों का, वो लाखों हजारों का ही लेगा। अब आपको एक कमाल की बात बता दूं कि जब आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। किसी संपत्ति को खरीदना बड़ा भारी सिर दर्द है। भले उस प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, तब भी एक सिर दर्द होता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको जूझना पड़ेगा। देखिए दो बातें हैं, यहीं पर हमारे जीवन का एक बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। किसी के पास पैसा आया, खूब पैसा आया, उसने पैसे को उड़ाने में लगा दिया, आनंद में लगा दिया। मैंने कई ऐसे लोगों को ऊपर उठते और तुरंत गिरते देखा है। क्यों? क्योंकि उसने नवम को जागृत ही नहीं किया। पैसा आया तो पैसे का संबंध आपके धर्म से है, क्योंकि तीसरे 11वें का संबंध है। तो नवम को उसने जागृत ही नहीं किया। अब नवम को जागृत नहीं किया तो लाभ का लाभ जागृत तो हुआ था, लेकिन उसमें इतना बल नहीं आया, फलतः खत्म। कई बार मैंने लोगों को देखा कि पैसे उनके पास जब खूब आए तो उन्होंने अचल संपत्ति में लगाने की जगह कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हालांकि कोई जो बुराई नहीं है, कई ऐसे लोगों से भी मैं मिलता रहा हूं जो कहते हैं कि शास्त्री जी मैंने अपने भाई बहनों का विवाह भी बच्चों की तरह किया है, फलाने रिश्तेदारों का सब कुछ किया है। ठीक है, आपका पैसा उसी में चला गया, लेकिन उससे भी आपका चतुर्थ भाव जागृत, मतलब चतुर्थ यानी लाभ का षष्ठ, तो इससे भी लाभ को बल जाता है, तो वो आपने नहीं किया। यानी ये भी एक बड़ा गहरा रहस्य है कि जीवन काल में जब धन आए तो उसको इन्वेस्ट करिए कहां, अचल संपदा में। और अचल संपदा में करेंगे तो क्या होगा, सिर दर्द बढ़ेगा, माथे का दर्द बढ़ेगा। और जब माथे का दर्द बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका संघर्ष और बढ़ जाएगा, परेशानी और बढ़ जाएगी। लेकिन कमाल देखिए कि जिनके पास आता है उनको और मिलते जाता है, उनका और बढ़ता चला जाता है। और उसके पीछे रीजन यही है कि वो छठवें को जागृत कर देते हैं। जब अचल संपदा खरीदते हैं तो उसके लिए परेशान होना पड़ता है, और जब परेशान होते हैं तो छठवां भाव यानी कि जन्म कुंडली का चौथा भाव जागृत हुआ, और चौथा जागृत हुआ तो लाभ को और बल गया। यानी इस तरह से देखें तो हमने लाभ भाव को दो तरह से बल दे दिया। प्रिय दर्शकों, यही नहीं, ये बड़ा गहरा रहस्य है कि हम हर भाव से लाभ को जोड़ करके अगर देखेंगे तो उसमें लाभ को कैसे जागृत करना है, इसका रहस्य छुपा हुआ है। एक धन्ना सेठ कई बार वो जानता भी नहीं है कि अनजाने में उसने लाभ और षष्ठ यानी तृतीय, चतुर्थ और नवम को जागृत कर दिया है। एकादश,
नवम और तृतीय को जागृत कर दिया है और फलतः उसके जीवन काल में लगातार वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और एक आदमी उसके जीवन में जैसे ठहराव सा आ गया, रुका हुआ है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो जीवन काल का एक बड़ा गूढ़ रहस्य है जो धनवान को और धनवान बना देता है। आशा करता हूं आज इस सूत्र को आपने समझा होगा। जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनके लिए तो कुछ समस्या ही नहीं है। जो थोड़ा न समझते हो, नए दर्शक हो, उनको हो सकता है कि अपनी कुंडली पर इसको एक बार लगा करके समझना होगा कि मैंने कैसे इन भावों को जोड़ा है एक दूसरे से, और आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और आज ये चंद्रमा देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में, परंतु आप चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। फलतः अच्छा दिन। कोई घर के आसपास अनाथालय इत्यादि हो तो वहां दूध का दान कराइए। और आज चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। समझ लीजिए कि इससे आपको फायदा मिलेगा। परंतु आप विशेष चंद्रमा के प्रभाव में हैं, मनमानी करने से बचिए। मनमर्जी के काम करने में लगे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। काम में लगे रहना है, आलस्य से बचना है। जो भी काम हाथ में है उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयत्न करिए। एक काम समाप्त हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। अपने आप को आज पूरे दिन व्यस्त रखे रहिए। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ा सा आपको भावुक कर दे। फिर भी किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं दर्शन करने, या आज कोई धार्मिक कृत्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन को ठीक बनाए रखने का प्रयत्न करना है, फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। किस्मत का साथ मिलने लगेगा, आज का प्रयोग कर लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रेमी की भावनाओं को बिना समझे कुछ ऐसा न बोलिए जिससे प्रेमी का दिल टूट जाए, आपके पार्टनर का दिल टूट जाए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद मिल जाएगी और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन लोगों को पहले से ही कष्ट है वो जरा हवा पानी बदलने का प्रयत्न करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे, ज्यादा लाभ होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, देखा जाए तो आज विशेष प्रभाव आप पर शुक्र का ही है और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा बढ़िया है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। आज भोग की वृत्ति जागृत करके रखनी है, पर इतनी नहीं कि आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, फटा पुराना जला कपड़ा मत पहनिए, इससे आपको विशेष फायदा रहेगा। और जीवन साथी का सम्मान करिए, इससे रिश्ते में गहराई भी आएगी, मजबूती भी आएगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें आज वृषभ राशि के जातक कि पार्टनर से अनबन की संभावना है, सचेत रहिए। ये पार्टनर जीवन साथी भी हो सकता है और कार्यक्षेत्र का पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर भी हो सकता है। परिवार के कहने पर अगर आज कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई अपनी पसंदीदा वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अचल संपत्ति खरीदने के लिए भी आज का दिन ठीक है। ऑफिस या फील्ड वर्क, आपके सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, शुक्र के नक्षत्र में, और आज देव गुरु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। बढ़िया है। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा। केसर का तिलक भी माथे पर लगाइए। आप चाहें तो शुक्र का भी बल बली कर सकते हैं और गुरु से, आपको दोनों से कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें तो सफेद रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इत्र परफ्यूम का भी इस्तेमाल करिए, इससे फायदा मिलेगा। पर धैर्य रखने का प्रयत्न करिए। बड़ों का अपमान मत करिए। आप कहीं हार नहीं सकते हैं। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहेगी, सकारात्मक इसका परिणाम मिलेगा। परिवार के साथ किसी तरह की कोई अनबन है वो अनबन खत्म होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई उलझन या विवाद था वो सुलझने वाला है। संतान की प्रगति, इससे आपका मन पॉजिटिव होगा।
आपके जो भी जरूरी काम है एक एक करके बनते जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्लानिंग के साथ काम करिएगा। कार्यक्षेत्र में बन रही परेशानियां दूर होंगी। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कोई खुशखबरी लेकर के आ रहा है, कोई सफलता, पर आंख बंद करके भरोसा किसी पर ना करें। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, आज का दिन बड़ा ही अद्भुत है, हर तरह से बढ़िया। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीला भी, दोनों से आपको फायदा होगा। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, शुक्र के नक्षत्र में, पर सूर्य देव का विशेष प्रभाव आप पर, भुवन भास्कर का विशेष प्रभाव है। भुवन भास्कर की आराधना करिए, प्रातःकाल खाली पेट गुड़ खा करके जल पीजिएगा और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। मनमानी तो आपको भी करने से बचना है। हालांकि आपका दिमाग आज खूब अच्छा चलेगा, प्लानिंग आपकी सफल होने वाली है। कोई खास फैसला करना है, कोई खास कार्य करना है, करिए। पर प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज किसी भी तरह से बातचीत करना ठीक नहीं है। और बाकी एक बात ध्यान रखिए, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था उसको प्रयत्न करके आप बना सकते हैं। व्यापारियों को सफलता मिलेगी और कुछ नया सीखने का भी है दिन। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है, बस इतना ध्यान रखिए जल्दबाजी से नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। इस पर स्वास्थ्य में परेशानी है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करें पर जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज पितरों के विशेष प्रभाव में हैं आप। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में, शुक्र के नक्षत्र में सफेद पुष्प जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, शिवलिंग के अर्घ्या पर रखाइएगा, पितरों के नाम से पितृभ्यो नमः बोल करके। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, सफलता आपको मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। लगभग आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। जोश में आकर के कोई कार्य मत करिएगा और अपनी क्षमताओं का सही ढंग से अनुमान लगा करके ही काम करिएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है। गीत संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है सिंह राशि के जातकों के लिए आज का। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ये खुशखबरी आपके मनोबल को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए खास है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत विशेष बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, शुक्र के नक्षत्र में, और आप पर विशेष प्रभाव मंगल का रहने वाला है। आज थोड़ा जटामासी कहीं से पता करिए, मिल जाए आपको, स्नान के जल में डाल करके उसी जटामासी से आप स्नान करिए। और अगर जटामासी न मिल पाए तब तो एक काम करिए, मसूर की दाल ले लीजिए और सफाई कर्मी को आज दान करिए। कार्यक्षेत्र में थोड़ी असामान्य स्थिति रहने वाली है। मन में एक अज्ञात भय, बेचैनी सी रहेगी। अचानक किसी कार्य में हाथ मत डाल दीजिएगा। किसी भी तरह के बड़े सौदेबाजी के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जबरदस्ती कोई काम नहीं करना। संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। संतान पक्ष के कारण थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। किसी भी तरह के कागजी कार्य को आज अकेले निपटाइए, परंतु उसे रीचेक जरूर कराइए। मन में एक खिन्नता सी रहने वाली है। संबंधों में भी थोड़ी परेशानी। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, और ये सब कुछ गलत फहमी के कारण होगा। वाणी पर आपको बड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो बोल देंगे बाद में पछताएंगे। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में खूब लगने वाला है। आपके लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आज आपको बच करके रहना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, एक चुटकी सौंफ खा करके आज भोजन के पश्चात भी खा सकते हैं। और चाहें तो आप तुलसी जी का पत्ता भी आज प्रातःकाल 5 पत्ता लेकर के चबाइए खाली पेट। ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। काम कार्य क्षेत्र में जो भी टेंशन परेशानी है वो दूर होगी। सलाह, सही सलाह मिलेगा। सही मित्र आपको मिलेंगे, या यूं कहिए कि जो मित्र हैं उनसे सही सलाह मिलेगी। और उम्मीद करिए, प्रयत्न करिए, काम आपके बनेंगे। जहां भी रहिए इस बात का ध्यान रखिए कि तालमेल बिठा करके चलिए। हर दिशा से आपको सफलता मिलने वाली है।
पर ये बात ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही काम करना है। किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आपको उस परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक क्षेत्र में आज मन के अनुकूल काम होने वाला है, काम अच्छा चलेगा, रुका हुआ काम बनेगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई समस्या थी तो वो समस्या भी दूर होगी। पर ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कोई फैसला मत लीजिएगा, इससे बात बिगड़ सकती है। मजाक मजाक में भी किसी को कड़वी बात मत बोलिए, सामने वाला बुरा मान जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में, शुक्र के नक्षत्र में और राहु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं है। बाएं हाथ में काला सरसों लेकर के, और बाएं हाथ से ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से एंटी क्लॉकवाइज अपने पूरे शरीर से घुमा लेना है आपको 8 बार और अपने पीछे की ओर फेंक देना है। अब ये घर में तो कर नहीं सकते तो बाहर ही कहीं निकल करके करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। खान पान पर बेहद नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा, मद्यपान, मांसाहार, किसी भी तरह का धूम्रपान इत्यादि बच करके रहिए। खर्च पर नियंत्रण करिए, वाणी पर तो विशेष नियंत्रण रखिए। प्यार का इजहार नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा धन कमाने का विचार अगर मन में आ रहा है और उसके लिए कोई गलत कार्य करने वाले हैं या कोई भी गैरकानूनी काम, नुकसान में पड़ेंगे। और मन की बात किसी से शेयर मत करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत बढ़िया नहीं, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है आपको, इससे नुकसान होगा। और जो प्रसिद्ध लोग हैं, यानी आप राजनीति से जुड़े हैं या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो एक पब्लिक फिगर है, आपको बड़ा सचेत रहना है, बहुत सोच समझ करके बोलना है, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आंखों का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संयम से जरा पेश आइएगा। किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी, अपनी भावनाएं किसी पर नहीं थोपनी है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, खान पान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शुक्र के नक्षत्र में और बुध का विशेष प्रभाव है। आप बुध के प्रभाव को बढ़ाइए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ खाइएगा। तुलसी जी की जड़ में आज जल प्रातः काल अर्पित करिएगा, घी का दिया भी जला दीजिएगा। और हां, आज मनमानी करने से बचना है आपको। बहुत ज्यादा भोग की वृत्ति न बढ़ने दें, इस बात का ख्याल रखिए। आज हो सके तो मेहनत करते चलना है, आगे बढ़िए इसी में। और अगर नौकरी पेशा है या नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, नई नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिल सकती है। बस इतना ध्यान रखना है कि जहां भी रहिए इस सूत्र का ख्याल आपको रखना है कि आज धैर्य ही आपका मित्र है। कोशिश करनी है, विपरीत का सम्मान करिए, विशेषकर स्त्री वर्ग का सम्मान करिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार लगे रहिए। सोचे हुए काम तभी पूर्ण होंगे। जबरदस्ती किसी के साथ भी मत करिए। आज आपकी बात लोगों को चुभ सकती है। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जो लोगों के लिए सहनीय वाले योग्य न हो। लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक है दिन, हालांकि प्रेम संबंध में भी यही परेशानी है, आपकी बात सामने वाले को चुभ जाएगी, पार्टनर को आपके चुभ जाएगी। और अगर आप अपने मौजूदा काम में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिए, परेशानी में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के सावधानी के साथ अगर दिन को चलाया जाए तो ठीक ठाक रहेगा, पर क्रोध करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जीवन साथी की भावनाओं को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। जीवन साथी की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना है। जितने भी सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हैं उन्हें जरा सचेत रहिएगा। उच्चाधिकारियों से आज थोड़ा अनबन या बहस की स्थिति हो सकती है तो उनका भी आपको सम्मान ही करना है और स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आपको रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में, शुक्र के नक्षत्र में और बुध के विशेष प्रभाव में है। आप ठीक है। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ अवश्य खाइएगा और खाली पेट चाहे तो प्रातःकाल तुलसी जी के 5 पत्ते भी आप खा सकते हैं। अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा शक्ति, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता, मानसिक तौर पर कहीं भी कोई परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन की बात चलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी आपका ठीक है। व्यय थोड़ा अधिक होगा लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति उत्पन्न है तो ये तभी होगी जब आपकी इच्छा हो, यानी मन के अनुकूल ही काम होने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, काम बढ़िया होगा। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय और संतोषप्रद है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। इनसे संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लव लाइफ ठीक है। लव लाइफ में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होने वाली है और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखमय दिखाई पड़ रहा है। आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
प्यार का प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, देख लीजिएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातक आज कुल देवता के विशेष प्रभाव में है, बढ़िया है दिन। कोई भी काम करिए अच्छा सफलता मिलेगी। एक सफेद मिठाई, कोई भी सफेद मिठाई शिव मंदिर में एक पान पत्ते पर रख करके शिवलिंग के नीचे रखाइए जा करके कुल देवता के नाम से, और फिर अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे सब काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। जहां भी रहेंगे लोगों का साथ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं, आपकी ऊर्जा भी बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आखिरकार उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी तरह से भी टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है, लापरवाही से बचना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और अपने दिल की बात अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से आप अवश्य कहिए। विद्यार्थियों को भी अगर किसी तरह का कोई तनाव या परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में, शुक्र के नक्षत्र में, परंतु चंद्रमा के विशेष प्रभाव में हैं आप। अगर मोती पिष्टी मिले तो चंद्रमा के बल को और बलीकृत किया जा सकता है, तो इसका सेवन कर सकते हैं। अन्यथा अनाथालय में गोदुग्ध का दान भी करना, गोदुग्ध से स्नान करना, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। परंतु ये ध्यान रखिए, आज औरों की बातों को भी सुनने का प्रयत्न करिए। हर जगह आप सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको मंजूरी मिल जाएगी। करियर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको छलांग लगाने के लिए तैयार हैं आप, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप को सिद्ध करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। कहीं किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि में, और किसी मुसीबत में अपने आप को सिद्ध करना है, सही सिद्ध करना है, तो इसके लिए दिन आज का ठीक है। आपके सभी काम जल्दी ही पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में यदि कोई देरी हो तो उससे परेशान मत होइएगा। व्यापारियों को व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। और लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को भी खुशी मिलने वाली है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।